एक हाथ पे ले ले देख। ये ब्लॉक का है क्या है? इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की बनती है ना, उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो। पावर फेस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो ही नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दे दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है। मेरे इधर भाई मैं सर्दी की जुकाम की गोली नहीं लेने आया। कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना, तो कहीं ना कहीं चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे। पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को। और न्यू वीडियो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ अभी शाम के 4:30 बजे। और गाइज कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है आजकल। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे चेस्ट में दिक्कत हो रही है। तो पता नहीं गैस की वजह से है, लीवर की वजह से है या हार्ट की वजह। हार्ट तो नहीं है, बिकॉज मैंने ECG करवाई थी, तो ECG के अंदर कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोला है कि ECG नॉर्मल है तेरी। ये पड़ी देखो मेरी ECG, ये वाली ECG है जो आज की है, ये वाली ECG। तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो आज मैं SMS के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखाने वाला हूँ। फिर से जाने वाला हूँ जयपुर। तो चलते हैं जयपुर और दिखाते हैं डॉक्टर को, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्या एडवाइस देता है। बिकॉज आज जांच करवानी है मेरे को, कुछ भी हो जांच करवा के चेक करवानी है अच्छे तरीके से कि दिक्कत क्या है, कौन सी बीमारी पकड़ाक में नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्या हो रही है। जो पहले प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई मेरी। पहले घबराहट बेचैनी होती थी और BP हाई हो जाती थी, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन अभी मेरे यहाँ मतलब इधर साइड में चेस्ट से और इधर हल्का हल्का पता नहीं ऐसे मेरा दर्द सा होता फील होता है, दर्द सा फील होता है। और कल रात को बेचैनी भी हुई थी, घबराहट भी हो गई थी अचानक मेरी रात के 12-1-2 बजे के आसपास। तो गाइज सीरियसली इन चीज़ों को लेनी चाहिए, ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है। तो लेट्स गो, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ और फिर चलते हैं जयपुर। गाइस तैयार तो हो चुका हूँ मैं, कपड़े शुपड़े पहन के, और हेलमेट भी ले लेता हूँ फटाफट। यार ये गंदा हो रहा है हेलमेट। इस हेलमेट को सारे को कांच को बिल्कुल साफ कर रखे फिर लेके जाता हूँ। रिकॉर्ड निकाल रही जब पीसा, थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहा है मेरे पास, तो इसके पास ले लेता हूँ, क्योंकि लाके पीसी को देता हूँ, थोड़ी बहुत ले जाता हूँ। तो अभी पहले मोहित के घर चलेंगे, पहले पेट्रोल डलवाऊंगा मैं गाड़ी में, और फिर पेट्रोल डलवा के फिर मोहित के घर जाके, और फिर मोहित को उसके घर से उठा के फिर जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। तो भाई मोहित के घर पे पहुँच चुका हूँ मैं, बाहर खड़ा हूँ। फटाफट मोनू आ जा भाई। मोहित पता नहीं काय में उलझ गया यार, गाड़ी चाबी वो नहीं रख दी क्या मैंने। तो भाई चलता हूँ फटाफट डॉक्टर के पास। अरे मोनू महाराज आजा भाई, यार कितनी देर हो गई मेरे को बाहर खड़े हुए। इंतज़ार पे इंतज़ार करवा रहा है छोरा। तेरा हेलमेट किधर है? अरे लिया है क्या? क्या चाय पी के आया था क्या? चाय पी के आया था? नहीं यार, वो हाथों की देख रहा था तो कहाँ गिर गई है। कोई बात नहीं, चल तू बैठ आजा। तो भाई फटाफट निकलते हैं भाई, गर्मी का टाइम है भाई। आज मैं ना पूरे धूप के अंदर है ना, सुबह 11:30 बजे 12 बजे 2 किलोमीटर पैदल चला हुआ है। बस रीज़न वही यार, हार्ट की वजह से।
सही है यार। तो गाइस अपनी दवाई ववाई सब कंप्लीट हो चुकी है, मैंने डॉक्टर से ले ली है दवाई, तो लिखवा ली। अब बाहर से दवाई लेंगे, मैं और मोनू बिल्डिंग के बाहर ही खड़े डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर के सामने। हाँ मोनू भी है भाई, मोहित भी है, सही है भाई। तो अभी बस दवाई लेने वाले हैं भाई। ये देखो सामने जो लड़के बैठे हैं ना स्कूटर पे, ये क्या है कि दलाल होते हैं यार। कह रहा है कौन सी बोले उधर उधर जाके, उधर लेफ्ट में जाके वहाँ से ले ले। मैं कि भाई हमारी मर्जी होगी, जहाँ से लेंगे हम दवाई भैंस के टांग, तुम कहोगे जहाँ से थोड़ी लेंगे। सही बात है। तो चलते हैं गाइस फटाफट। और गाइस ये बिल्डिंग देखो भाई कितनी बड़ी है, साला 2 साल के 1 साल के अंदर है ना इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया, 1 साल के अंदर अंदर। दवाई लेने आया था मैं, और आपको एक करतब दिखाने वाला हूँ, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है, आप लोग मत करना। कितना पावर है मेरे अंदर वो दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ। इधर है ना पास से दिखा भाई जी देखो, और ये बहुत भारी, इसको उठा दूंगा मैं। एक हाथ में ले ले देख। ये ब्लॉक का है क्या, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की बनती है ना उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो। पावर देखा भाई। अब लेने वाले हैं हम दवाई। इसको तो मैं लेता हूँ, बैग मेरे को दे, 1 मिनट मेरे को दे। गैस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो ही नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दे दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है। मेरे इधर भाई मैं सर्दी के जुकाम की गोली नहीं लेने आया। चलो डॉक्टर, एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह हो चुकी है, और सुबह 8:30 का टाइम हो रहा है। रिकॉर्ड यहाँ पे कर रही है पीसना भाई, पीसना का काम चल रहा है। लगेगा जी एक की छाया थे कहीं की, एक तो याद एक मोगरा को पेड़ है, और एक याद आशा पाला को पेड़ थे। इसकी छाया कमाए में बढ़िया फर्स्ट क्लास अंडर पीसनों को काम हो जाए। अब मजा रही नब है ना, और फिर मैं जाऊँगा कोड़ा आज बांदी कोई भी आगे जाऊँगा आज, कम से कम 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के आसपास से। तो कोड़ घुमा लिया हूँ, घूम बाकी जगह कौन वाह मत को देव देवता के जा रही कौन ले घूम बाकी जगह कौन भाई। माँ के देखो पीसणो यहाँ करे जाए थे, बताओ था पीसणो क्या करे जाए बक कहीं का छाजला यार आप छाजला से क्यों कर रही थोड़ो थोड़ो है।
गाइस फिर से आज नेक्स्ट डे है और ये व्लॉग आज 3 दिन हो चुके हैं इस व्लॉग को। तो अभी बज रहे हैं सुबह की 11 और अभी जस्ट मैं 1-1.5 घंटे पहले उठा था क्योंकि मेरी तबीयत कल मैं चला गया था अलवर बांदीकुई से भी आगे अलवर से, हाँ अलवर ही चला गया था मैं, काफ़ी आगे आया था, अलवर के टच में था। तो वहाँ से काफ़ी लंबा कार ड्राइव करने के बाद क्या कि तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी और फिर वहाँ से आने के बाद शाम को मैं लगभग 8:30 बजे के आसपास पहुँचा था। तो फिर जल्दी सो गया और काफ़ी लेट तक उठा था मैं क्योंकि गहरी नींद लेनी ज़रूरी थी, थक गया था, बॉडी रिलैक्स चाहिए थी मेरे को इस वजह से। तो अभी ये देखिए इसका चालू हो चुका है और मेरा भी चालू नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने गोलियां भी नहीं ली। तो अभी गोली लेंगे। ये देखो सामने भाई, देखो गोलियों का भंडारा भरा पड़ा है, दवाइयाँ पड़ी है। किस्मत ख़राब है यार, तभी तो लेनी पड़ती है। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो शायद कई लोग मेरे पक्ष में खड़े होते। आज पैसे नहीं है ना तो कोई भी पक्ष में नहीं है। सच बताऊँ तो सब पैसों की माया है। जिसके पास पैसे है ना उसके साथ सब खड़े होते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है ना उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। गरीब आदमी के साथ में वही कोई नहीं खड़ा होता, ये पक्की बात है। और ये मैंने देख ली, प्रैक्टिकली देख ली। जब मेरे पास पैसे थे ना तब सब मेरे साथ खड़े थे और आज जब मेरे पास पैसे नहीं है ना तो आज कोई भी नहीं है। तो बस ये है कि सब पैसों की माया है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी है ना सब गांधी है और कुछ भी नहीं है। जिसके पास गांधी बापू है ना उसका सब सगा है, जिसके पास नहीं है उसका कोई सगा नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है उसकी। बाकी यार कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। लेकिन मैंने झूठी उम्मीदें पाल रखी है, अभी भी है और विश्वास भी है, लेकिन पता नहीं कब तक टिक के रहेगा ये विश्वास, कब तक रहेगा कि मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। हर बार मेरे जूत पड़ते हैं विश्वास के नाम पे और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा आगे। बाकी सब समझदार हैं क्योंकि मैं गलत किसी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और जिस इंसान के ऊपर मैं आंख मूंद के विश्वास करता हूँ ना आज वही मुझसे मुंह मोड़ के खड़े हैं। तो अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरी परिस्थिति के बारे में सोचना, देखना मेरी तरफ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना तो कहीं ना कहीं चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हों, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे। पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को, ना झूठे वादे करता हूँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ध्यान दे लो मेरी तरफ तो शायद मेरा उद्धार हो जाए। बाकी गाइज आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे लिए प्रे करो भगवान से कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रखी है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। डॉक्टर भी समझ में नहीं पा रहा, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है, बीमारी है क्या एक्चुअल में। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी दुआ कीजिएगा भगवान से कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। एक हाथ पे ले ले, देख ये ब्लॉक का है, इस बिल्डिंग ये बिल्डिंग की बनती है ना उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो। पावर फेस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो ही नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है, मेरे तरह भाई मैं सर्दी के जुकाम की गोली नहीं लेने आया। कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना तो कहीं ना कहीं चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हों, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना
तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे, पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को। और न्यू वीडियो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ अभी शाम के 4:30 बजे। और गाइस कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे चेस्ट में दिक्कत हो रही है। तो पता नहीं गैस की वजह से है, लीवर की वजह से है, या हार्ट की वजह। हार्ट तो नहीं है, बिकॉज मैंने ECG करवाई थी, तो ECG के अंदर कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोला है कि ECG नॉर्मल है तेरी। ये पड़ी देखो मेरी ECG, ये वाली ECG है जो आज की है, ये वाली ECG। तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो आज मैं SMS के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखाने वाला हूँ। फिर से जाने वाला हूँ जयपुर। तो चलते हैं जयपुर और दिखाते हैं डॉक्टर को, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्या एडवाइस देता है। बिकॉज आज जांच करवानी है मेरे को, कुछ भी हो जांच करवा के चेक करवानी है अच्छे तरीके से कि दिक्कत क्या है, कौन सी बीमारी पकड़ाक में नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्या हो रही है। जो पहले प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई मेरी। पहले घबराहट बेचैनी होती थी और BP हाई हो जाती थी, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है। लेकिन अभी मेरे यहाँ मतलब इधर साइड में चेस्ट से और इधर हल्का हल्का पता नहीं ऐसे मेरा दर्द सा होता फील होता है, दर्द सा फील होता है। और कल रात को बेचैनी भी हुई थी, घबराहट भी हो गई थी अचानक मेरी रात के 12-1-2 बजे के आसपास। तो गाइस सीरियसली इन चीज़ों को लेनी चाहिए, ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है। तो लेट्स गो, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ और फिर चलते हैं जयपुर। गाइस तैयार तो हो चुका हूँ मैं, कपड़े शपड़े पहन के, और हेलमेट भी ले लेता हूँ फटाफट। यार गंदा हो रहा है हेलमेट। इस हेलमेट को सारे को कांच को बिल्कुल साफ कर के फिर लेके जाता हूँ। रिकॉर्ड निकाल रही जब पीसा, थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहे मेरे पास, तो इसके पास से ले लेता हूँ, क्योंकि ला के पीछे को देता हूँ, थोड़ा बहुत ले जाता हूँ। तो अभी पहले मोहित के घर चलेंगे, पहले पेट्रोल डलवाऊंगा मैं गाड़ी में, और फिर पेट्रोल डलवा के फिर मोहित के घर जाके, और फिर मोहित को उसके घर से उठा के फिर जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। तो भाई मोहित के घर पे पहुँच चुका हूँ मैं, बाहर खड़ा हूँ। फटाफट मोनू आ जा भाई। मोहित पता नहीं काय में उलझ गया यार, गाड़ी चाबी वो नहीं रख दी क्या मैंने। तो भाई चलता हूँ फटाफट डॉक्टर के पास। अरे मोनू महाराज आजा भाई, यार कितनी देर हो गई मेरे को बाहर खड़े हुए, इंतज़ार पे इंतज़ार करवा रहा है छोरा। तेरा हेलमेट किधर है? अरे लिया है क्या? क्या चाय पी के आया था क्या? चाय पी के आया था? नहीं यार, वो हाथों की देख रहा था तो ना छां गिर गई है। कोई बात नहीं, चल तू बैठ आ जा। तो भाई फटाफट निकलते हैं भाई, गर्मी का टाइम है भाई। आज मैं ना पूरे धूप के अंदर है ना, सुबह 11:30 बजे 12 बजे 2 किलोमीटर पैदल चलाऊँ। क्यों? बस रीज़न वही यार, हार्ट की वजह से।
दवाई ववाई सब कंप्लीट हो चुकी है। मैंने डॉक्टर से ले ली है दवाई, तो लिखवा ली। अब बाहर से दवाई लेंगे। मैं और मोनू बिल्डिंग के बाहर ही खड़े, डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर के सामने। हाँ मोनू भी है भाई, मोहित भी है, सही है भाई। तो अभी बस दवाई लेने वाले हैं भाई। ये देखो सामने जो लड़के बैठे हैं ना स्कूटर पे, ये क्या है कि दलाल होते हैं यार। कह रहा है कौन सी, बोले उधर जाके, उधर लेफ्ट में जाके वहाँ से ले ले। मैं कि भाई हमारी मर्जी होगी, जहाँ से लेंगे हम दवाई भैंस के टांग, तुम कहोगे जहाँ थोड़ी लेंगे। सही बात है। तो चलते हैं गाइस फटाफट। और गाइस ये बिल्डिंग देखो भाई कितनी बड़ी है। साला 1 साल के अंदर है ना इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया, 1 साल के अंदर अंदर। दवाई लेने आया था मैं, और आपको एक करतब दिखाने वाला हूँ, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है। आप लोग मत करना। कितना पावर है मेरे अंदर वो दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ। इधर है ना, पास से दिखा भाई जी देखो। और ये बहुत भारी, इसको उठा दूंगा मैं। एक हाथ में ले ले। देख ये ब्लॉक का है क्या, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की बनती है ना, उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो। पावर देखा भाई। अब लेने वाले हैं हम दवाई। इसको तो मैं लेता हूँ। बैग मेरे को देख, मेरे को देखो। फेस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दे दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है। मेरे भाई मैं सर्दी के जुकाम की गोली नहीं लेने आया। चलो डॉक्टर, एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह हो चुकी है और सुबह 8:30 का टाइम हो रहा है। रिकॉर्ड यहाँ पे कर रही है पीसना भाई, पीसना को काम चल रहा है। लगेगा जी एक छाया पे कहीं की, एक तो याद एक मोगरा को पेड़ है और एक याद आशा पाला को पेड़ थे। इसकी छाया कमाए में बढ़िया फर्स्ट क्लास अंडर पीसनों को काम हो जाए। अब मैं जा रही हूँ ना और फिर मैं जाऊँगा कोड़ा आज बांदी कोई भी आगे जाऊँगा आज कम से कम 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के आसपास से। तो कोड़ घुमा लिया हूँ, घूम बाकी जगह कौन वा मतलब देव देवता के जा रही कौन ले घूम बाकी जगह कौन भाई। माँ के देखो पीसणो है करे जाए थे, बताओ था कि पीसणो क्या करे जाए बक्का यहाँ का छाजला है यार अपना छाजला से क्यों कर रही थोड़ो थोड़ो है।
गाइस फिर से आज नेक्स्ट डे है और ये व्लॉग आज 3 दिन हो चुके हैं इस व्लॉग को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी जस्ट मैं 1-1.5 घंटे पहले उठा था क्योंकि मेरी तबीयत कल मैं चला गया था अलवर बांदीकुई से भी आगे अलवर से अलवर ही चला गया था। मैं काफ़ी आगे आया था, अलवर के टच में था। तो वहाँ से काफ़ी लंबा कार ड्राइव करने के बाद क्या कि तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और फिर वहाँ से आने के बाद शाम को मैं लगभग 8:30 बजे के आसपास पहुँचा था। तो फिर जल्दी सो गया और काफ़ी लेट तक उठा था मैं क्योंकि गहरी नींद लेनी ज़रूरी थी। थक गया था, बॉडी रिलैक्स चाहिए थी मेरे को इस वजह से। तो अभी ये देखिए इसका चालू हो चुका है और मेरा भी चालू नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने गोलियां भी नहीं ली। तो अभी गोली लेंगे। ये देखो सामने भाई, देखो गोलियों का भंडारा भरा पड़ा है, दवाइयाँ पड़ी है। किस्मत ख़राब है यार, तभी तो लेनी पड़ती है। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो शायद कई लोग मेरे पक्ष में खड़े होते। आज पैसे नहीं है ना तो कोई भी पक्ष में नहीं है। सच बताऊं तो सब पैसों की माया है। जिसके पास पैसे है ना उसके साथ सब खड़े होते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है ना उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। गरीब आदमी के साथ में वही कोई नहीं खड़ा होता, ये पक्की बात है। और ये मैंने देख ली, प्रैक्टिकली देख ली। जब मेरे पास पैसे थे ना तब सब मेरे साथ खड़े थे, और आज जब मेरे पास पैसे नहीं है ना तो आज कोई भी नहीं है। तो बस ये है कि सब पैसों की माया है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी है ना सब गांधी है और कुछ भी नहीं है। जिसके पास गांधी बापू है ना उसका सब सगा है, जिसके पास नहीं है उसका कोई सगा नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है उसकी। बाकी यार कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। लेकिन मैंने झूठी उम्मीदें पाल रखी है, अभी भी है, और विश्वास भी है, लेकिन पता नहीं कब तक टिक के रहेगा। ये विश्वास कब तक रहेगा कि मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। हर बार मेरे जूत पड़ते हैं विश्वास के नाम पे। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा आगे, बाकी सब समझदार हैं क्योंकि मैं गलत किसी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और जिस इंसान के ऊपर मैं आंख मूंद के विश्वास करता हूँ ना, आज वही मुझसे मुंह मोड़ के खड़े हैं। तो अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरी परिस्थिति के बारे में सोचना, देखना मेरी तरफ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना तो कहीं ना कहीं चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हों, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे। पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को, ना झूठे वादे करता हूँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ध्यान दे लो मेरी तरफ, तो शायद मेरा उद्धार हो जाए। बाकी गाइज आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे लिए प्रे करो भगवान से कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रखी है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। डॉक्टर भी समझ में नहीं पा रहा, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है, बीमारी है क्या एक्चुअल में। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी दुआ कीजिएगा भगवान से कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। एक हाथ में ले ले, देख ये ब्लॉक का है, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की बनती है ना उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो। पावर फेस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो ही नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है, मेरे इधर भाई मैं सर्दी की जुकाम की गोली नहीं लेने आया। कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना तो कहीं ना कहीं चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हों, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे।
पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को। और न्यू वीडियो गाइज आज के व्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ अभी शाम के 4:30 बजे। और गाइज कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे चेस्ट में दिक्कत हो रही है। तो पता नहीं गैस की वजह से है, लीवर की वजह से है या हार्ट की वजह। हार्ट तो नहीं है बिकॉज मैंने ECG करवाई थी, तो ECG के अंदर कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोला है कि ECG नॉर्मल है तेरी। ये पड़ी देखो मेरी ECG, ये वाली ECG है जो आज की है, ये वाली ECG। तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो आज मैं SMS के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखाने वाला हूँ। फिर से जाने वाला हूँ जयपुर। तो चलते हैं जयपुर और दिखाते हैं डॉक्टर को, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्या एडवाइस देता है। बिकॉज आज जांच करवानी है मेरे को, कुछ भी हो जांच करवा के चेक करवानी है अच्छे तरीके से कि दिक्कत क्या है, कौन सी बीमारी पकड़ाक में नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्या हो रही है। जो पहले प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई मेरी। पहले घबराहट बेचैनी होती थी और BP हाई हो जाती थी, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन अभी मेरे यहाँ मतलब इधर साइड में चेस्ट से और इधर हल्का हल्का पता नहीं ऐसे मेरा दर्द सा होता फील होता है, दर्द सा फील होता है। और कल रात को बेचैनी भी हुई थी, घबराहट भी हो गई थी अचानक मेरी रात के 12-1-2 बजे के आसपास। तो गाइज सीरियसली इन चीज़ों को लेनी चाहिए, ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है। तो लेट्स गो, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ और फिर चलते हैं जयपुर। गाइस तैयार तो हो चुका हूँ मैं, कपड़े छुपड़े पहन के, और हेलमेट भी ले लेता हूँ फटाफट। यार गंदा हो रहा है हेलमेट। इस हेलमेट को सारे को कांच को बिल्कुल साफ कर के फिर लेके जाता हूँ। रिकॉर्ड होने खाल रही जब पीसा, थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहे हैं मेरे पास, तो इसके पास से ले लेता हूँ, क्योंकि ला के पीछे को देता हूँ, थोड़ा बहुत ले जाता हूँ। तो अभी पहले मोहित के घर चलेंगे, पहले पेट्रोल डलवाऊंगा मैं गाड़ी में, और फिर पेट्रोल डलवा के फिर मोहित के घर जाके, और फिर मोहित को उसके घर से उठा के फिर जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। तो भाई मोहित के घर पे पहुँच चुका हूँ मैं, बाहर खड़ा हूँ। फटाफट मोनू आ जा भाई। मोहित पता नहीं काय में उलझ गया यार, गाड़ी चाबी वो नहीं रख दी क्या मैंने। तो भाई चलते हैं फटाफट डॉक्टर के पास। अरे मोनू महाराज आजा भाई, यार कितनी देर हो गई मेरे को बाहर खड़े हुए। इंतज़ार पे इंतज़ार करवा रहा है छोरा। तेरा हेलमेट किधर है? अरे लिया है क्या? क्या चाय पी के आया था क्या? चाय पी के आया था? नहीं यार, वो हाथों की देख रहा था तो ना कहाँ गिर गई है। कोई बात नहीं, चल तू बैठ आ जा। तो भाई फटाफट निकलते हैं भाई, गर्मी का टाइम है भाई। आज मैं ना पूरे धूप के अंदर है ना, सुबह 11:30 बजे 12 बजे 2 किलोमीटर पैदल चला हुआ है। बस रीज़न वही यार, हार्ट की वजह से।
अपनी दवाई ववाई सब कंप्लीट हो चुकी है, मैंने डॉक्टर से ले ली है दवाई, तो लिखवा ली। अब बाहर से दवाई लेंगे। मैं और मोनू बिल्डिंग के बाहर ही खड़े, डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर के सामने। हाँ मोनू भी है भाई, मोहित भी है, सही है भाई। तो अभी बस दवाई लेने वाले हैं भाई। ये देखो सामने जो लड़के बैठे हैं ना स्कूटर पे, ये क्या है कि दलाल होते हैं यार। कह रहा है कौन सी, बोले उधर जाके, उधर लेफ्ट में जाके वहाँ से ले ले। मैं कि भाई हमारी मर्जी होगी, जहाँ से लेंगे हम दवाई भैंस के टांग, तुम कहोगे जहाँ से थोड़ी लेंगे। सही बात है। तो चलते हैं गाइस फटाफट। और गाइस ये बिल्डिंग देखो भाई कितनी बड़ी है। साला 2 साल के, 1 साल के अंदर है ना इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया, 1 साल के अंदर अंदर। दवाई लेने आया था मैं, और आपको एक करतब दिखाने वाला हूँ, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है। आप लोग मत करना, कितना पावर है मेरे अंदर वो दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ। इधर है ना, पास से दिखा भाई जी देखो। और ये बहुत भारी, इसको उठा दूंगा मैं, एक हाथ में ले ले। देख ये ब्लॉक का है क्या, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की बनती है ना, उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो। पावर देखा भाई। अब लेने वाले हैं हम दवाई। इसको तो मैं लेता हूँ, बैग मेरे को देख, मेरे को देख। फेस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दे दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है। मेरे दर्द भाई, मैं सर्दी की जुकाम की गोली नहीं लेने आया। चलो डॉक्टर, एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह हो चुकी है, और सुबह 8:30 का टाइम हो रहा है। रिकॉर्ड यहाँ पे कर रही है पीसना भाई, पीसना को काम चाल रही है लगेगा जी। एक छाया कहीं की, एक तो यार एक मोगरा को पेड़ है, और एक ही अंदर आशा पाला को पेड़ थे। एक छाया गमाए में बढ़िया फर्स्ट क्लास अंडर पीसनों को काम हो जाए। अब मजा रही नब है ना, और फिर मैं जाऊँगा कोड़ा आज बांदी कोई भी आगे जाऊँगा आज, कम से कम 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के आसपास से। तो कोड़ घुमा लिया हूँ, घूम बाकी जगह कौन वा मत को देव देवता के जा रही कौन ले घूम बाकी जगह कौन भाई। माँ के देखो पीसनो है करे जाए थे, बताओ था कि पीसनो क्या करे जाए बक्का यहाँ का छाजला है यार, अपना छाजला छाजला क्यों कर रही थोड़ो थोड़ो है।
गाइस फिर से आज नेक्स्ट डे है और ये व्लॉग आज 3 दिन हो चुके हैं इस व्लॉग को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी जस्ट मैं 1-1.5 घंटे पहले उठा था क्योंकि मेरी तबीयत कल मैं चला गया था अलवर बांदीकुई से भी आगे 2 साल अलवर से, हाँ अलवर ही चला गया था। मैं काफ़ी आगे आया था, अलवर के टच में था। तो वहाँ से काफ़ी लंबा कार ड्राइव करने के बाद क्या कि तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और फिर वहाँ से आने के बाद शाम को मैं लगभग 8:30 बजे के आसपास पहुँचा था। तो फिर जल्दी सो गया और काफ़ी लेट तक उठा था मैं क्योंकि गहरी नींद लेनी ज़रूरी थी। थक गया था, बॉडी रिलैक्स चाहिए थी मेरे को इस वजह से। तो अभी ये देखिए इसका चालू हो चुका है और मेरा भी चालू नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने गोलियां भी नहीं ली। तो अभी गोली लेंगे। ये देखो सामने भाई, देखो गोलियों का भंडारा भरा पड़ा है, दवाइयाँ पड़ी है। किस्मत ख़राब है यार, तभी तो लेनी पड़ती है। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो शायद कई लोग मेरे पक्ष में खड़े होते। आज पैसे नहीं है ना तो कोई भी पक्ष में नहीं है। सच बताऊं तो सब पैसों की माया है। जिसके पास पैसे है ना उसके साथ सब खड़े होते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है ना उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। गरीब आदमी के साथ में वही कोई नहीं खड़ा होता, ये पक्की बात है। और ये मैंने देख ली, प्रैक्टिकली देख ली। जब मेरे पास पैसे थे ना तब सब मेरे साथ खड़े थे, और आज जब मेरे पास पैसे नहीं है ना तो आज कोई भी नहीं है। तो बस ये है कि सब पैसों की माया है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी है ना सब गांधी है और कुछ भी नहीं है। जिसके पास गांधी बापू है ना उसका सब सगा है, जिसके पास नहीं है उसका कोई सगा नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है उसकी। बाकी यार कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। लेकिन मैंने झूठी उम्मीदें पाल रखी है, अभी भी है, और विश्वास भी है। लेकिन पता नहीं कब तक टिक के रहेगा ये विश्वास, कब तक रहेगा, कि मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। हर बार मेरे जूत पड़ते हैं विश्वास के नाम पे। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा आगे, बाकी सब समझदार हैं, क्योंकि मैं गलत किसी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और जिस इंसान के ऊपर मैं आंख मूंद के विश्वास करता हूँ ना, आज वही मुझसे मुंह मोड़ के खड़े हैं। तो अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरी परिस्थिति के बारे में सोचना, देखना मेरी तरफ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना तो कहीं ना कहीं, चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हों, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे। पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को, ना झूठे वादे करता हूँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ध्यान दे लो मेरी तरफ, तो शायद मेरा उद्धार हो जाए। बाकी गाइज आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे लिए प्रे करो भगवान से कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रखी है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। डॉक्टर भी समझ में नहीं पा रहा, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है, बीमारी है क्या एक्चुअल में। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी दुआ कीजिएगा भगवान से कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। एक हाथ में ले ले, देख ये ब्लॉक का है क्या, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की बनती है ना उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो। पावर फेस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है, मेरे इधर भाई मैं सर्दी के जुकाम की गोली नहीं लेने आया। कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना तो कहीं ना कहीं, चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हों, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना
तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे, पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को। और न्यू वीडियो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ अभी शाम के 4:30 बजे। और गाइज कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे चेस्ट में दिक्कत हो रही है। तो पता नहीं गैस की वजह से है, लीवर की वजह से है, या हार्ट की वजह। हार्ट तो नहीं है, बिकॉज मैंने ECG करवाई थी, तो ECG के अंदर कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोला है कि ECG नॉर्मल है तेरी। ये पड़ी देखो मेरी ECG, ये वाली ECG है जो आज की है, ये वाली ECG। तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो आज मैं SMS के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखाने वाला हूँ। फिर से जाने वाला हूँ जयपुर। तो चलते हैं जयपुर और दिखाते हैं डॉक्टर को, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्या एडवाइस देता है। बिकॉज आज जांच करवानी है मेरे को, कुछ भी हो जांच करवा के चेक करवानी है अच्छे तरीके से कि दिक्कत क्या है, कौन सी बीमारी पकड़ाक में नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्या हो रही है। जो पहले प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई मेरी। पहले घबराहट, बेचैनी होती थी और BP हाई हो जाती थी, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन अभी मेरे यहाँ मतलब इधर साइड में चेस्ट से और इधर हल्का हल्का पता नहीं ऐसे मेरा दर्द सा होता, फील होता है, दर्द सा फील होता है। और कल रात को बेचैनी भी हुई थी, घबराहट भी हो गई थी अचानक मेरी, रात के 12-1-2 बजे के आसपास। तो गाइज सीरियसली इन चीज़ों को लेनी चाहिए, ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है। तो लेट्स गो, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ और फिर चलते हैं जयपुर। गाइस तैयार तो हो चुका हूँ मैं, कपड़े शुपड़े पहन के, और हेलमेट भी ले लेता हूँ फटाफट। अरे गंदा हो रहा है हेलमेट। इस हेलमेट को ना सारे को कांच को बिल्कुल साफ कर रखे फिर लेके जाता हूँ। रिकॉर्ड होने खा रही जब पीसा, थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहे मेरे पास, तो इसके पास ले लेता हूँ, क्योंकि लाके पीसी को देता हूँ, थोड़ा बहुत ले जाता हूँ। तो अभी पहले मोहित के घर चलेंगे, पहले पेट्रोल डलवाऊंगा मैं गाड़ी में, और फिर पेट्रोल डलवा के फिर मोहित के घर जाके, और फिर मोहित को उसके घर से उठा के फिर जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। तो भाई मोहित के घर पे पहुँच चुका हूँ मैं, बाहर खड़ा हूँ। फटाफट मोनू आ जा भाई, मोहित पता नहीं काय में उलझ गया यार। गाड़ी चाबी वो नहीं रख दी क्या मैंने। तो भाई चलता फटाफट दफ्तर के पास। अरे मोनू महाराज आजा भाई, यार कितनी देर हो गई मेरे को बाहर खड़े हुए। इंतजार पे इंतजार करवा रहा है छोरा। तेरा हेलमेट किधर है? अरे लिया है क्या? क्या चाय पी के आया था क्या? चाय पी के आया था? नहीं यार, वो हाथों की देख रहा था तो ना कहाँ गिर गई है। कोई बात नहीं, चल तू बैठ आजा। तो भाई फटाफट निकलते हैं भाई, गर्मी का टाइम है भाई। आज मैं ना पूरे धूप के अंदर है ना, सुबह 11:30 बजे 12 बजे 2 किलोमीटर पैदल चला हुआ है। बस रीज़न वही यार, हार्ट की वजह से।
तो गाइस अपनी दवाई ववाई सब कंप्लीट हो चुकी है, मैंने डॉक्टर से ले ली है दवाई, तो लिखवा ली। अब बाहर से दवाई लेंगे, मैं और मोनू बिल्डिंग के बाहर ही खड़े डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर के सामने। हाँ मोनू भी है भाई, मोहित भी है, सही है भाई। तो अभी बस दवाई लेने वाले हैं भाई। ये देखो सामने जो लड़के बैठे हैं ना स्कूटर पे, ये क्या है कि दलाल होते हैं यार। कह रहा है कौन सी, बोले बोले उधर उधर जाके, उधर लेफ्ट में जाके वहाँ से ले ले। मैं कि भाई हमारी मर्जी होगी, जहाँ से लेंगे हम दवाई भैंस के टांग, तुम कहोगे जहाँ से थोड़ी लेंगे। सही बात है। तो चलते हैं गाइस फटाफट। और गाइस ये बिल्डिंग देखो भाई कितनी बड़ी है, साला 2 साल के 1 साल के अंदर है ना इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया, 1 साल के अंदर अंदर। दवाई लेने आया था मैं, और आपको एक करतब दिखाने वाला हूँ, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है, आप लोग मत करना। कितना पावर है मेरे अंदर वो दिखाना चाहता हूँ, आ जाओ। इधर है ना, पास से दिखा गाइस, ये देखो। और ये बहुत भारी, इसको उठा दूंगा मैं, एक हाथ में ले ले। देख ये ब्लॉक का है, क्या है इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की बनती है ना, उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो, पावर देखा भाई। अब लेने वाले हैं हम दवाई, इसको तो मैं लेता हूँ। बैग मेरे को देख, मेरे को देख। फेस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दे दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है। मेरे इधर भाई मैं सर्दी की जुकाम की गोली नहीं लेने आया। चलो डॉक्टर, एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह हो चुकी है, और सुबह सुबह 8:30 का टाइम हो रहा है। रिकॉर्ड यहाँ पे कर रही है पीसना, भाई पीसना को काम चाल रही है लगेगा जी। एक की छाया थे कहीं की, एक तो यदि एक मोगरा को पेड़ है, और एक ही अंदर आशा पाला को पेड़ थे। इसकी छाया कमाए में बढ़िया फर्स्ट क्लास अंडर पीसनों को काम हो जाए। अब मजा रही नब है ना, और फिर मैं जाऊँगा कोड़ा आज बांदी कोई भी आगे जाऊँगा आज, कम से कम 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के आसपास से। तो कोड़ घुमा लिया हूँ, घूम बाकी जगह कौन वाह मत कुछ देव देवता के जा रही कोई ले घूम बाकी जगह कौन भाई। माँ के देखो पीसनो क्या करे जाए थे, बताओ था कि पीसनो क्या करे जाए भाई। कहीं का छाजला यार अपना छाजला छाजला से क्यों कर रही थोड़ा थोड़ा है।
गाइस फिर से आज नेक्स्ट डे है और ये व्लॉग आज 3 दिन हो चुके हैं इस व्लॉग को। तो अभी बज रहे हैं सुबह की 11 और अभी जस्ट मैं 1-1.5 घंटे पहले उठा था क्योंकि मेरी तबीयत कल मैं चला गया था अलवर बांदीकुई से भी आगे अलवर से, हाँ अलवर ही चला गया था मैं, काफ़ी आगे आया था, अलवर के टच में था। तो वहाँ से काफ़ी लंबा कार ड्राइव करने के बाद क्या कि तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी और फिर वहाँ से आने के बाद शाम को मैं लगभग 8:30 बजे के आसपास पहुँचा था। तो फिर जल्दी सो गया और काफ़ी लेट तक उठा था मैं क्योंकि गहरी नींद लेनी ज़रूरी थी, थक गया था, बॉडी रिलैक्स चाहिए थी मेरे को इस वजह से। तो अभी ये देखिए इसका चालू हो चुका है और मेरा भी चालू नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने गोलियां भी नहीं ली। तो अभी गोली लेंगे। ये देखो सामने भाई, देखो गोलियों का भंडारा भरा पड़ा है, दवाइयाँ पड़ी है। किस्मत ख़राब है यार, तभी तो लेनी पड़ती है। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो शायद कई लोग मेरे पक्ष में खड़े होते। आज पैसे नहीं है ना तो कोई भी पक्ष में नहीं है। सच बताऊं तो सब पैसों की माया है। जिसके पास पैसे है ना उसके साथ सब खड़े होते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है ना उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। गरीब आदमी के साथ में भाई कोई नहीं खड़ा होता, ये पक्की बात है। और ये मैंने देख ली, प्रैक्टिकली देख ली। जब मेरे पास पैसे थे ना तब सब मेरे साथ खड़े थे और आज जब मेरे पास पैसे नहीं है ना तो आज कोई भी नहीं है। तो बस ये है कि सब पैसों की माया है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी है ना सब गांधी है और कुछ भी नहीं है। जिसके पास गांधी बापू है ना उसका सब सगा है, जिसके पास नहीं है उसका कोई सगा नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है उसकी। बाकी यार कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। लेकिन मैंने झूठी उम्मीदें पाल रखी है, अभी भी है और विश्वास भी है, लेकिन पता नहीं कब तक टिक के रहेगा ये विश्वास, कब तक रहेगा। कि मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। हर बार मेरे जूत पड़ते हैं विश्वास के नाम पे। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा आगे, बाकी सब समझदार हैं क्योंकि मैं गलत किसी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और जिस इंसान के ऊपर मैं आंख मूंद के विश्वास करता हूँ ना आज वही मुझसे मुंह मोड़ के खड़े हैं। तो अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरी परिस्थिति के बारे में सोचना, देखना मेरी तरफ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना तो कहीं ना कहीं चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हों, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे। पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को, ना झूठे वादे करता हूँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ध्यान दे लो मेरी तरफ तो शायद मेरा उद्धार हो जाए। बाकी गाइज आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे लिए प्रे करो भगवान से कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रखी है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। डॉक्टर भी समझ में नहीं पा रहा, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है, बीमारी है क्या एक्चुअल में। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी दुआ कीजिएगा भगवान से कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। एक हाथ पे ले ले, देख ये ब्लॉक का है क्या, इस बिल्डिंग ये बिल्डिंग की बनती है ना उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो। पावर फेस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो ही नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है, मेरे दर्द भाई मैं सर्दी के जुकाम की गोली नहीं लेने आया। कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना तो कहीं ना कहीं चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हों, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना तो
तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे, पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को। और न्यू वीडियो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रहा हूँ अभी शाम के 4:30 बजे। और गाइज कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे चेस्ट में दिक्कत हो रही है। तो पता नहीं गैस की वजह से है, लीवर की वजह से है, या हार्ट की वजह। हार्ट तो नहीं है, बिकॉज मैंने ECG करवाई थी, तो ECG के अंदर कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोला है कि ECG नॉर्मल है तेरी। ये पड़ी देखो मेरी ECG, ये वाली ECG है जो आज की है, ये वाली ECG। तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो आज मैं SMS के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखाने वाला हूँ। फिर से जाने वाला हूँ जयपुर। तो चलते हैं जयपुर और दिखाते हैं डॉक्टर को, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्या एडवाइस देता है। बिकॉज आज जांच करवानी है मेरे को, कुछ भी हो जांच करवा के चेक करवानी है अच्छे तरीके से कि दिक्कत क्या है, कौन सी बीमारी पकड़ाक में नहीं आ रही, प्रॉब्लम क्या हो रही है। जो पहले प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई मेरी। पहले घबराहट बेचैनी होती थी और BP हाई हो जाती थी, दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, तो वो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है। लेकिन अभी मेरे यहाँ मतलब इधर साइड में चेस्ट से और इधर हल्का हल्का पता नहीं ऐसे मेरा दर्द सा होता फील होता है, दर्द सा फील होता है। और कल रात को बेचैनी भी हुई थी, घबराहट भी हो गई थी अचानक मेरी रात के 12-1-2 बजे के आसपास। तो गाइज सीरियसली इन चीज़ों को लेनी चाहिए, ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है। तो लेट्स गो, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ और फिर चलते हैं जयपुर। गाइस तैयार तो हो चुका हूँ मैं, कपड़े शुपड़े पहन के, और हेलमेट भी ले लेता हूँ फटाफट। यार गंदा हो रहा है हेलमेट। इस हेलमेट को सारे को कांच को बिल्कुल साफ करके फिर लेके जाता हूँ। रिकॉर्ड होने खा रही जब पीसा, थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहे मेरे पास, तो इसके पास से ले लेता हूँ, क्योंकि ला के पीसी को देता हूँ, थोड़ा बहुत ले जाता हूँ। तो अभी पहले मोहित के घर चलेंगे, पहले पेट्रोल डलवाऊंगा मैं गाड़ी में, और फिर पेट्रोल डलवा के फिर मोहित के घर जाके, और फिर मोहित को उसके घर से उठा के फिर जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। तो भाई मोहित के घर पे पहुँच चुका हूँ मैं, बाहर खड़ा हूँ। फटाफट मोनू आ जा भाई। मोहित पता नहीं काय में उलझ गया यार, गाड़ी चाबी वो नहीं रख दी क्या मैंने। तो भाई चलता हूँ फटाफट डॉक्टर के पास। अरे मोनू महाराज आजा भाई, यार कितनी देर हो गई मेरे को बाहर खड़े हुए, इंतज़ार पे इंतज़ार करवा रहा है छोरा। तेरा हेलमेट किधर है? अरे लिया है क्या? क्या चाय पी के आया था क्या? चाय पी के आया था? नहीं यार, वो हाथों की देख रहा था तो ना छां गिर गई है। कोई बात नहीं, चल तू बैठ आ जा। तो भाई फटाफट निकलते हैं भाई, गर्मी का टाइम है भाई। आज मैं ना पूरे धूप के अंदर है ना, सुबह 11:30 बजे 12 बजे 2 किलोमीटर पैदल चलाऊँ। क्यों? बस रीज़न वही यार, हार्ट की वजह से।
दवाई ववाई सब कंप्लीट हो चुकी है, मैंने डॉक्टर से ले ली है दवाई, तो लिखवा ली। अब बाहर से दवाई लेंगे, मैं और मोनू बिल्डिंग के बाहर ही खड़े डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर के सामने। हाँ मोनू भी है भाई, मोहित भी है, सही है भाई। तो अभी बस दवाई लेने वाले हैं भाई। ये देखो सामने जो लड़के बैठे हैं ना स्कूटर पे, ये क्या है कि दलाल होते हैं यार। कह रहा है कौन सी, बोले उधर जाके, उधर लेफ्ट में जाके वहाँ से ले ले। मैं कि भाई हमारी मर्जी होगी, जहाँ से लेंगे हम दवाई भैंस के टांग, तुम कहोगे जहाँ थोड़ी लेंगे। सही बात है। तो चलते हैं गाइस फटाफट। और गाइस ये बिल्डिंग देखो भाई कितनी बड़ी है, साला 2 साल के 1 साल के अंदर है ना इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया, 1 साल के अंदर अंदर। दवाई लेने आया था मैं, और आपको एक करतब दिखाने वाला हूँ, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है, आप लोग मत करना। कितना पावर है मेरे अंदर वो दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ, इधर है ना, पास से दिखा भाई जी देखो। और ये बहुत भारी, इसको उठा दूंगा मैं, एक हाथ में ले ले। देख ये ब्लॉक का है क्या, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की बनती है ना, उसका ब्लॉक है, जिसको एक हाथ से देख लो। पावर देखा भाई। अब लेने वाले हैं हम दवाई। इसको तो मैं लेता हूँ, बैग मेरे को दे, 1 मिनट मेरे को दे। फेस की दवाई दी, माइंड रिलैक्स की दी, दर्द की दवाई दे दी मेरे को। मेरे कहीं दर्द हो नहीं रहा, हल्का फुल्का इधर हो रहा था, उसकी दे दी दवाई। बोले तेरे जाड़ा जुकाम हो रहा है। मेरे भाई में सर्दी की जुकाम की गोली नहीं लेने आया। चलो डॉक्टर, एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे। नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह हो चुकी है और सुबह 8:30 का टाइम हो रहा है। रिकॉर्ड यहाँ पे कर रही है पीसना, भाई पीसना को काम चल रहा है। लगेगा जी एक की छाया आती कहीं की, एक तो याद एक मोगरा को पेड़ से और एक याद आशा पाला को पेड़ से, इसकी छाया कमाए में बढ़िया फर्स्ट क्लास अंडर पीसनों को काम हो जाए। अब मजारी से नब है ना, और फिर मैं जाऊँगा कोड़ा आज बांदी कोई सु भी आगे जाऊँगा आज कम से कम 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के आसपास से। तो कोड़ घुमा लिया घूम बाकी जगह कौन वा मत को देव देवता के जा रही कौन ले घूम बाकी जगह कौन भाई माँ के देखो पीसनो है करे जाए थे बताओ था कि पीसनो क्या करे जाए बस कहीं का छाजला यार अपना छाजला से क्यों कर रही थोड़ा थोड़ा है
गाइस फिर से आज नेक्स्ट डे है और ये व्लॉग आज 3 दिन हो चुके हैं इस व्लॉग को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी जस्ट मैं 1-1.5 घंटे पहले उठा था क्योंकि मेरी तबीयत कल मैं चला गया था अलवर बांदीकुई से भी आगे अलवर से, हाँ अलवर ही चला गया था मैं, काफ़ी आगे गया था, अलवर के टच में था। तो वहाँ से काफ़ी लंबा कार ड्राइव करने के बाद क्या कि तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी और फिर वहाँ से आने के बाद शाम को मैं लगभग 8:30 बजे के आसपास पहुँचा था। तो फिर जल्दी सो गया और काफ़ी लेट तक उठा था मैं क्योंकि गहरी नींद लेनी ज़रूरी थी, थक गया था, बॉडी रिलैक्स चाहिए थी मेरे को इस वजह से। तो अभी ये देखिए इसका चालू हो चुका है और मेरा भी चालू नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने गोलियां भी नहीं ली। तो अभी गोली लेंगे। ये देखो सामने भाई, देखो गोलियों का भंडारा भरा पड़ा है, दवाइयाँ पड़ी है। किस्मत ख़राब है यार, तभी तो लेनी पड़ती है। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो शायद कई लोग मेरे पक्ष में खड़े होते। आज पैसे नहीं है ना तो कोई भी पक्ष में नहीं है। सच बताऊं तो सब पैसों की माया है। जिसके पास पैसे है ना उसके साथ सब खड़े होते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है ना उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। गरीब आदमी के साथ में भाई कोई नहीं खड़ा होता, ये पक्की बात है। और ये मैंने देख ली, प्रैक्टिकली देख ली। जब मेरे पास पैसे थे ना तब सब मेरे साथ खड़े थे और आज जब मेरे पास पैसे नहीं है ना तो आज कोई भी नहीं है। तो बस ये है कि सब पैसों की माया है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी है ना सब गांधी है और कुछ भी नहीं है। जिसके पास गांधी बापू है ना उसका सब सगा है, जिसके पास नहीं है उसका कोई सगा नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है उसकी। बाकी यार कहते हैं कि रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि झूठी उम्मीद रखना आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। झूठी उम्मीद रखोगे किसी से तो खुद को धोखा देना है। लेकिन मैंने झूठी उम्मीदें पाल रखी है, अभी भी है और विश्वास भी है, लेकिन पता नहीं कब तक टिक के रहेगा ये विश्वास, कब तक रहेगा कि मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। हर बार मेरे जूत पड़ते हैं विश्वास के नाम पे। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा आगे, बाकी सब समझदार हैं क्योंकि मैं गलत किसी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और जिस इंसान के ऊपर मैं आंख मूंद के विश्वास करता हूँ ना आज वही मुझसे मुंह मोड़ के खड़े हैं। तो अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरी परिस्थिति के बारे में सोचना, देखना मेरी तरफ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परिस्थिति भी अलग अलग होती है। आज मैं दुख में हूँ ना तो कहीं ना कहीं चाहे वो मेरे कर्म हो या मेरे पूर्वजों के कर्म हो या किसी दूसरे के कर्म हो, कैसे भी हों, लेकिन अगर मेरे से रिश्ता है तो उसको निभाओ। क्योंकि मैं अगर किसी से रिश्ता जोड़ता हूँ ना तो पूर्ण रूप से निभाता हूँ, तन मन धन सबसे। पर मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता किसी को, ना झूठे वादे करता हूँ। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ध्यान दे लो मेरी तरफ तो शायद मेरा उद्धार हो जाए। बाकी गाइज आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे लिए प्रे करो भगवान से कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रखी है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। डॉक्टर भी समझ में नहीं पा रहा, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है, बीमारी है क्या एक्चुअल में। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी दुआ कीजिएगा भगवान से कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ।